मन से साक्षी होना मतलब यह नहीं कि मन को देखते रहना है, वो तो टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना एक बात है, आत्मा यहाँ मन से बाहर निकल रही है। जैसे गाड़ी चलाते हुए हमको पूरा ट्रैफिक का सब कुछ पता होता है आसपास, पर ट्रैफिक की तरफ हम घुसे पड़े नहीं रहते ट्रैफिक देखने के लिए। पर एक अवेयरनेस होती है ताकि एक्सीडेंट ना हो। ऐसे ही मन के अंदर का ट्रैफिक सब कुछ पता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर वो मेरी आवाज़ नहीं। मेरा इंटरेस्ट मेरी ड्राइविंग पर है, मेरा इंटरेस्ट मेरे बाबा के साथ और मेरे ट्रुथ में है। बट मैं अवेयर सब कुछ हूँ 360 डिग्रीज पर। मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, कौन सी आ रही है, क्या आ रही है, सब पता है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे अपनी सच्चाई को कायम रखने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मेरी आँख मेरे सत्य पर है, बाकी मैं अवेयर हूँ। मैं जागरूक हूँ, लेकिन किसी बोझ से मुक्त नहीं हूँ। मेरा लगाव परमात्मा से और मेरी सच्चाई से है। मेरा एंगेजमेंट परमात्मा और आत्मा के अपने ट्रुथ में है। जैसे राजा जनक की स्टोरी है, उसको किसी ने कहा था कि आप इतना राज्य संभालते हो और आप सदा परमात्मा से जुड़े हुए भी हो, तो उसने उसको एक दिया दिया और कहा कि पूरा महल घूम के आओ। जब वो वापस आता है तो उसने उसको कहा कैसे लगा महल, तो वह कहता है कि मेरा पूरा ध्यान इस दिए पे था, क्योंकि दिया बुझना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमें पता है, ऐसे ही हमें सब पता है कि हमारे आजू बाजू में सब कुछ हो रहा है। मैं आत्मा देख रही हूँ,
यह मन में भी सब कुछ चल रहा है, पर मैं उससे साक्षी हूँ। कोई भी थॉट, अच्छा बुरा, उसको आइडेंटिफिकेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपनी लाइट में और परमात्मा के लाइट में इंटरेस्ट है, अपने सत्य में इंटरेस्ट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बामदादा मधुबन। बाबा कहता, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य, इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। ओठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। तो अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसी का हुआ है? इसीलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। तो बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसीलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग के प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य वाह, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता आपका बाप है। तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो या सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वो पा लिया, पा लिया, पा लिया तो हाथ उठाओ। फलक से कहते हो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। फकुर है और मिला कैसे है? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का
चेहरा सदा हर्षित रहेगा। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्त असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, सर्व प्राप्तियां है। सर्व प्राप्तियों का नशा है, सदा है। तो बाप दादा आज देश विदेश के कितने देशों के सभी बच्चे इकट्ठे आए हुए हैं। सबसे दूर वाला कौन है? क्या अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? परम धाम से ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? यह बाप और बच्चों का प्यार का नज़ारा है। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई है। तो बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग पर ही दिया है। स्वराज्य अधिकारी सदा बने रहना, इन सभी कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकारी हो। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त हो। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा होना चाहिए। क्योंकि अब आत्माओं को मनसा द्वारा सेवा का सकाश देने का समय है। चिल्लाते हैं कि हे पूर्वज, हमें थोड़ा सुख शांति की किरणें दो। तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं, कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। यह प्रैक्टिस करो। इस समय पुरुषार्थ का समय नहीं। अभ्यास करें, फुल स्टॉप और हो जाए। इसीलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। तो इस समय प्रैक्टिकल में करने का समय है। अटेंशन कर भी रहे हो, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी और अटेंशन देना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलो